फाउंडेशन मैथ के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको बता दें, देखिए यहाँ पे लगातार हम देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लगभग बता रहे हैं कि इस क्लास में 20 से ऊपर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत सारे बच्चों को फंडामेंटल चीज़ें पता नहीं होती हैं, बेसिक नहीं पता होता है, जिससे कारण क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश मीडियम रखे हैं लेकिन समझाएंगे हर तरीक़ा से, आपको मेथड भी समझाएंगे और फिर टेक्निक बताएंगे जहाँ हो सकता होगा। पहले मेथड वाला सीरीज देख लीजिए, इसमें जगह जगह पे आपको टेक्निक बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके ट्रिकली सॉल्यूशंस को अच्छा से। तो चलिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरुआत के 5 से 7 मिनट आप वेट करेंगे, क्योंकि 5 से 7 मिनट में होने जा रहा है धमाल। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉन्सेप्ट, मेथड्स प्लस शॉर्टकट्स दोनों चीज़ें आपको मिलने जा रही है। तो अच्छा से देखेंगे और लाभ उठाएंगे। सबसे पहले यहाँ प्रश्न बनता है कि रेशियो क्या है। देखिए समझिए पहले। अब बात है कि सर ये नंबर क्यों दिए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। आर.के. सिंह सर नाम है मेरा। और फिर यहाँ पे देखिए बढ़िया से, चलिए सबसे पहला वर्ड आता है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पे पहला वर्ड आता है रेशियो। रेशियो रेशियो समझे ना बात। और सिंपल बात समझिए, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। रेशियो जहाँ वर्ड आएगा समझिए वहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो लिखेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज मैथ है तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। देखिए टर्म समझिएगा, ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड। और कैसे कंपैरिजन करना है, तो बाय डिवीजन। डिवीजन भाग के द्वारा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या कह रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, जहाँ वर्ड आएगा रेशियो वहाँ समझिएगा कंपैरिजन हो रहा है। दो वर्ड, एक कंपैरिजन को समझना है, तुलना की बात होती है, और सेम काइंड, ये बहुत ज़रूरी है। एक ही प्रकार की क्वांटिटी की बात की गई है। समझ गए ना कैसे? देखिए पहले समझिए बात को, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे लिखते हैं। रिटन एज कंसेप्ट बनेगा, नोट्स बनेगा, तब जाके समझ में आएगा। रिटन एज कैसे, तो लिखते हैं हम लोग ए रेशियो बी पढ़िए, चाहे ए इज टू बी पढ़िए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर, ए इज टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए अपॉन बी होता है। ए अपॉन बी होता है, इस बात का याद रखिएगा। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में लिखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ समझिए, ठीक है। रिटन एज इस प्रकार से कर सकते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज इक्वल टू ए बाई बी। समझ रहे ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से चीज़ें क्या होती है ना, क्लियर होती है। 3/3 इज टू 2। 3 रेशियो 2 भी जनरली पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या मतलब हुआ, 3/2। यहाँ पे देखिए 2 इज टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 है ना। यहाँ देखिए 5 इज टू 7, इसका मतलब क्या हुआ, 5/7। एक बात समझ में आ गया। अब हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे कि जो दूसरा वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है सर, दूसरा वर्ड है हमारा सेम काइंड। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बात समझिए, सेम काइंड वाला मतलब क्या है। देखिए दिया है रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ क्या क्या, तो 200 ग्राम एंड 2 kg। 200 ग्राम और 2 kg का रेशियो हमें निकालना है। सिंपल समझिए, 200 ग्राम एंड 2 kg का, ये ग्राम में है, ये क्या है, ग्राम में है, और ये क्या है आपका, केजी में है। सिंपल फंडा है, समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, बिल्कुल मेथड समझिए, 200 ग्राम एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए
2 kg, 2 kg मतलब क्या? सिंपल बात समझिए, 1 kg में कितना ग्राम होता है बताइए? 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। इतना बात पता है ना? इतना बात पता है कि नहीं बताइए? पता है तो फिर आपको इतना टेंशन क्यों? चलिए 2 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 kg इक्वल टू हो जाएगा 2000 ग्राम। आ गया ना? सेम यूनिट हो गया। अब हमको क्या करना है बताइए? सेम टाइप हो गया तो क्या हो गया? देयरफॉर A/B निकालना है तो क्या लिखेंगे बताइए? 200 बट्टा है ना क्या 2000। बताइए 2 से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट जाएगा। ये कितना बचा? नीचे 1 बचा। मतलब हो गया 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया बताइए? 10 हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 1:10, मतलब 1:10। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब आप बताइए एक चीज़ सीखे यहाँ पे कि रेशियो देखिए, ऊपर अगर आप लिखते हैं अब ग्राम यहाँ पे, ठीक है, नीचे लिखते क्या? अभी लिख देते हैं, नीचे लिखते ग्राम, तो ये क्या होता? दोनों कट जाता। तो यहाँ 1/10 मिला, क्या मिला? ग्राम। क्या? कुछ नहीं मिला। तो मतलब इसका इकाई, इसका यूनिट नहीं होता है। तो एक बात यहाँ निकल के आया। क्या निकल के आया? देखिए समझिए बढ़िया से कि रेशियो हैज़ नो यूनिट। क्या बात है सर? रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं है, नहीं होता है। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है ना? क्लियर? अब एक बात आता है कि सर 10 मैंगो है ना और 5 बनाना, दोनों का रेशियो दे रहा है, कैसे लिखेंगे? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? चलिए हर बात हम बताएंगे। चलिए इतना बात समझ में आया ना? ये बात बहुत अच्छी है कि दो रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए कुछ और बातें भी हैं, सब समझना जरूरी है। ये सब चीज़ें जानिए। बेसिक कंप्लीट, मैथ कंप्लीट। ऑर्डर मैटर करता कि नहीं करता है? ऑर्डर देखिए, आप देखते हैं कि A इज टू B, क्या B इज टू A होता है? समझिए ध्यान से, क्या दोनों बराबर होता है? अगर A इज नॉट इक्वल टू B, अगर A और B इक्वल नहीं हो तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। जैसे देखिए 4 इज टू 5 बराबर नहीं होता है 5 इज टू 4। दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर काहे का टेंशन। एक से एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के। अब अगला जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बोले ना हमने कि 10 मिनट तक आप शांत रहिए, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे हम लोग आगे। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर A/B है, A/ क्या है? B है, तो आप अपने मर्जी से देखिए, ये चीज़ है ना A/B, या ऐसे कीजिए A इज टू B, ऐसे है तो अपने मर्जी से आप क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ K से गुना कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K से भाग भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? इज टू B/K। K क्या है सर? K इज ग्रेटर देन 0। K का मान 0 से बड़ा है, मैंने पॉजिटिव लेने की बात की जा रही है। हमने क्या कहा? इस पे एग्जाम्पल भी तो बनता है सर। बिल्कुल बनता है। चीज़ों को समझेंगे तब जाके मजा आएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 3 इज टू क्या है? 5 है। आपने क्या किया कि इसको 2 से गुना कर दिया। किससे गुना किया? 2 से। तो अब क्या मिला आपको? अब मिला आपको क्या मिला? तो अब मिल रहा है आपको कितना बताइए? 3 दूना 6 इज टू 10 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे दिया है 25 इस रेशियो 30, आप 5 से डिवाइड कर दो ना तो क्या मिलेगा? 5/6 मिलेगा। तो एक लॉजिक बना, एक सिंपल तरीका बना। क्या बना? आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? क्या कि यहाँ पे ये दो जो मिला ना, ये इस रेशियो का ये क्या है? इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट, समतुल्य, इक्विवेलेंट रेशियो है। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? बात समझ रहे हैं ना? क्या कहा है हमने? इक्विवेलेंट। चलिए
क्लियर। बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है जानना, बेसिक बातें आप नहीं जानेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे जो बहुत सारी बातें आएंगी उसको हम समझेंगे और बात करेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग इस मतलब कि क्वेश्चन में, फिर आगे बहुत सारा बात बनेगा। पहला प्रश्न क्या है, इतना समझ में आ गया आपको, लाइक करिए। 10 मिनट कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए इस पर ध्यान दिया जाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, देयर सम इज 64, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। देखिए एक लाइन में तो बन जाएगा ट्रिकली, लेकिन नहीं, ट्रिकली नहीं, मेथड से। कह रहे कि दो नंबर है जिनका रेशियो 3:5 है और सम क्या है 64 है, तो उनका माने छोटा नंबर क्या होगा। देखिए ट्रिकली कैसे, मेथड से कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे इसलिए जगह लिए हैं। मानेंगे लेट नंबर्स आर, बहुत काम देगा ये सब चीज़ें। नंबर्स आर क्या मान लेंगे, तो 3x एंड 5x। थोड़ा बहुत लिनियर इक्वेशन का कंसेप्ट चाहिए, वन वेरिएबल वाला ज़रूरी है। तो बताइए अब क्या होगा, दोनों मान लिया 3x एंड 5x, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है 3x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या चाहिए, 64 चाहिए। आपने देखा यहाँ पे कि 3x प्लस 5x कितना होगा, 8x होगा, इज इक्वल टू 64। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 64/8। देखिए मेथड को डेवलप करना चाहते हैं, फाउंडेशन नाम है, मेथड डेवलप करना चाहते हैं। ट्रिक पे नहीं जाएंगे हम, ट्रिक एक करके बताएंगे, बहुत मजा आएगा। इसका सीरीज जो आएगा ट्रिकली सीरीज, बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिकली बनाया जाएगा, लेकिन मेथड डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी है, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम होती है वो बढ़िया से देख कर क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं, इधर उधर की बात नहीं होती है, नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, 64/8। यहाँ मल्टीप्लाई था, आके क्या हो गया, मतलब कि डिवाइड हो गया। अब एक बात ये भी बच्चों को नहीं पचता है, कितना आ गया, 8 आ गया। छोटी छोटी बातें जब समझ में आएगा ना, x इक्वल टू 8, x का मान 8 आ गया। क्वेश्चन क्या करें, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है आपका 3x, देयरफॉर क्या लिखेंगे, स्मॉलर नंबर। बताइए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, तो 3x मतलब 3 × 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 24 ऑप्शन में है जी सर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया। ऐसे क्वेश्चन कभी भी अब सामने इस सीरीज में आ जाए, इस वीडियो में आ जाए, तो बाबू वहाँ पे हम आपको बोलेंगे कि आप खुद आंसर करेंगे। क्या करेंगे आप, खुद आंसर करेंगे, ठीक है ना। अब एक बात जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए अगर x इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में आके यहाँ डिवाइड कर देगा, b बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनको हम सब कुछ सिखा देंगे, बस आप जुड़ के देखिए, जुड़े रहिए बस। क्लियर। चलिए अब क्लियर हो गया, ये हो गया। तो आपका 24 आंसर हुआ, टिक मार दिया हमने। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन पर नजर मत डालिए, वो तो सिखाएंगे हम, बहुत बढ़िया से सिखाएंगे भाई, टेंशन क्यों लेते हो। आप दूसरे क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही लाजवाब सीखने को मिलेगा। वाह क्या बात है। ये देखिए ये क्या आ गया, ये कहाँ आ गए हम, नहीं गाना नहीं गाएंगे। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है कि a इज टू बी, a रेशियो b 4:7 दिया है, b रेशियो c दिया है 14:15, देन a इज टू c। वाह क्या बात है। जब भी ऐसा दे तो क्या कीजिएगा, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन कुछ नहीं, दिमाग लगाइए। यहाँ पे a रेशियो b कितना दिया है, तो 4:7 दिया है। b रेशियो c कितना दिया है, 14:15 दिया है, ठीक है, ये दे दिया है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, हमको चाहिए क्या ना कि a रेशियो c, तो लिखेंगे हम नाउ माने अब। सीखिए a अब रेशियो c मतलब क्या होता है बताइए, ये होता है a/c। इसको लिखा जा सकता है कैसे, तो a/b इंटू b/c, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए। b से b कट जाएगा,
तो ए सी बचेगा ना हमारा। चलिए क्या हो गया, हो गया ये, हो गया। चलिए अब बताइए क्या होगा, ए बाई बी, ए बाई बी, ए रेशियो बी कितना है 4/7, वाह। और बी बाई सी कितना है बताइए, बी बाई सी दिया है 14/15। अब बताइए क्या करें, 7 क्या करें बताइए, कटाना तो पड़ेगा, कटना तो पड़ेगा। ये हो गया 4 दूना 8, कितना आ गया बताइए, ये आ गया 8/15, मतलब 8:15। जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उसका नोट्स बना लेंगे सिर्फ आप, तो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। इसमें और चीज़ है ना, रेशियो के टाइप्स नहीं बताए हैं, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब चीज़ आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ समझिए, ये समझ में आ गया ना, क्लियर। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आप बताइए, टिक कहाँ मारेंगे, 8 रेशियो 5 पर टिक मारेंगे। देख रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हैं। तो एक वर्ड आता है, आप उसको जाके लिखेंगे, मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड या और कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। ये दोनों, ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा आप, फोकस करना जरूरी है। चलिए समझाते हैं इसको हम। देखिए समझिए, इसी जगह पे सब जो क्वेश्चन देख लेगा 15 का 15, 20 का 20, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर देख लेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि A इज टू B, C इज टू D, E इज टू F, ये 3 रेशियो दिया है। समझिए यहाँ पे आया तो बता दिए, तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो A बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ कर दीजिए, बस हो गया। मतलब A से C से E में गुणा करके ऊपर लिखिए, नीचे लिख दीजिए सेकंड नंबर वाला। ये बात हो गया। सर नहीं समझ में आया, अरे भैया समझ में कब आएगा, जब पढ़ाएंगे तब आएगा। चलिए हर टाइप का प्रॉब्लम लाए हैं आपके लिए, अभी 2 ही क्वेश्चन पे अटके हुए हम लोग, समय लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बातें बन रही है उसको तो समझना जरूरी है ना आपको। देखिए जैसे दिया है 2:3, अच्छा 4:5, 6:11, इनका मिक्स 11, इनका मिक्स रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 2/3 गुने 4/5 इंटू 6/7, 11। अब सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो वो 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 4 दूना 8 दूना 16। देखिए कुछ कटने वाला और भी क्या, 2:3, 4:5, 6:11, तो बताइए क्या होगा। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, चलिए नहीं कटने वाला है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/11 × 55, 16 कितना होगा 55 होगा, मतलब 16:55। तो इनका मिक्स रेशियो क्या हो गया, इनका मिक्स रेशियो क्या हो गया 16:55 हो गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, इतना बुझा गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, तीसरा क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको, क्लियर समझ में आ जाएगा। देख कैसे, क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं। कर रहा है डिवाइड 840 बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 5:7। वाह, ए शेयर, ए का शेयर कितना होगा, 840 रुपया है, उसको A और B में डिवाइड करना है, जो रेशियो दिया गया है 5:7 है, तो ए का शेयर क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप, काम बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे सर। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लेट शेयर्स आर, शेयर क्या है, शेयर्स आर, किसका शेयर, ए और बी की, 5x एंड 7x। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए शेयर एंड बी शेयर, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इतना दोनों का शेयर 5x 7x है, तो देयरफॉर दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, सॉरी 5, अच्छा ठीक है, 5x + 7x इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 840, ठीक है। टेक्निक ये बताएंगे, ये कितना हो गया 12x = 840। यहाँ से आप कटा सकते हैं क्या, चलिए हम कटाते हैं इसे, x = क्या होगा 840/12। ये मैथ उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है। फिर दूसरा सीरीज भी लाएंगे इस चैप्टर का, हर चैप्टर का बहुत सारा सीरीज, ठीक है ना।
तो क्या होगा 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 70, कितना हो गया 70 हो गया सर, 70 हो गया। चलिए तो इसलिए एज शेयर, ए का कितना शेयर होगा बताइए, तो कितना है ए का शेयर 5x है ना पहले वाला, 5x इक्वल टू 5 इंटू कितना 7x इक्वल टू क्या, सॉरी 7 नहीं 70 पे आया है, 7 पचे 35, ये आंसर हो गया आपका। तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका से ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसका टेक्निक भी होता है सर, बहुत अच्छा टेक्निक होता है, दोनों को जोड़ दो, इससे भाग कर दो, जो मिलेगा उससे गुना कर दो। तो हम कह रहे हैं कि पहले बेस बनाओ ना, ए शेयर, हमने कहा बेस बनाओ ना पहले, बेस बनने के बाद फिर बेस बन जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ए क्लास इज 7:5 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 48, वाह द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना गौर से, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। चलिए हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे लिखने का तरीका बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना। लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए जो क्वेश्चन पूरा देख लेगा उसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, वर्ड देखिए ये सब क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला भी आएगा क्वेश्चन, ABC वाला भी आएगा क्वेश्चन, देखिए ABC वाला भी क्वेश्चन आएगा, A to B to C, तो आप सब कुछ से दर्शन कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये हो गया ना, तो सॉल्यूशन करेंगे। लेट नंबर ऑफ क्या बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना 7x एंड गर्ल्स इक्वल टू 5x, ठीक है ना। चलिए नाउ दोनों को ऐड करेंगे, 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 48, वाह। तो यहाँ पे क्या होगा 7 5 12, 12x इज इक्वल टू 48, देयरफॉर x इज इक्वल टू 48/12। वही बात ना पहले बताया था ना कि जो गुना रहेगा कि भाग हो जाएगा, सब चीज़ जीरो से बिल्कुल, तो 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सो लास्ट में गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितना होंगे बताइए, टोटल गर्ल्स कितना हो जाएंगे बता दीजिए। तो 5x मतलब 5 गुने कितना 4, 20 को क्या है, 20 को क्या है लड़की लो है, 20 क्या है लड़की लो, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप कहते हैं कि होगा नहीं, आसान भारी लगेगा, क्या भारी लगेगा। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े प्यार से बनाया। चलिए 5वां क्वेश्चन कुछ और सिखाएगा क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। अरे हर क्वेश्चन एक तरीका सिखाएगा, हर क्वेश्चन एक आपको लॉजिक सिखाएगा। देखिए अगर सेम टू सेम क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, चारों क्वेश्चन में सेम टू सेम मिल जाएगा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। तो रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम, वाह गुड क्वेश्चन। एज ऑफ राम एंड श्याम एज 5 रेशियो 6 मतलब 5:6। इफ राम इज 20 ईयर ओल्ड, श्याम एज, राम और श्याम के एज का रेशियो 5:6 है। राम का एज 20 साल है तो श्याम का एज क्या होगा। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लाजवाब। आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन का तरीका सीखना है भाई, हमको विद्वान नहीं बनना है, यहाँ पे तरीका सीखना है, फिर विद्वता आने लगेगी। चलिए लेट राम्स एज सीखना पड़ेगा, राम का एज, आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, राम्स एज, AGE क्या होगा, राम एज हो जाएगा आपको 5x। श्याम एज इज इक्वल टू क्या होगा 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब कह रहा है देयरफॉर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम एज 5x इज इक्वल टू क्या दिया है 20 दिया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 20/5, कट जाएगा ये 4 टाइम्स, मतलब क्या मिल गया, देयरफॉर x का मान क्या मिल गया आपका 4 मिल गया। x का मान 4 मिल गया
तो देयरफॉर श्याम एज पूछा है, श्याम्स एज इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या करेंगे हम बताइए। तो श्याम का एज कितना है, 6 है, 6, तो 6 इंटू कितना 4 इज इक्वल टू 24। क्या हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 24 आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। सर अभी तो इसको बताए हैं आप, तो क्यों बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं हम बताएंगे, क्या कीजिएगा बताइए क्योंकि आपको देखना है, समझिए। देखिए वो मजाक किए ऐसे ही। सोल्यूशन x इज टू वाई, 2:3, y टू जेड, वाह। जेड x इज टू जेड मतलब क्या हुआ, x बाई जेड। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x बटा जेड इंटू जेड बटा, सॉरी क्या 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 क्या, एक्स बटा वाई, सॉरी एक्स बटा वाई इंटू वाई बटा जेड लिख सकते हैं। वाई से वाई कट जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमको, एक्स बटा जेड मिलेगा। तो एक्स बटा वाई का मान कितना लिखा गया है, 2/3 गुना वाई बटा जेड कितना है बताइए, वाई बटा जेड, वाई बटा जेड क्या है 4/5 है, 4/5 है। एक्स बट्टा वाई 2/3 है, वाई बट्टा जेड 4/5 है। अच्छा कुछ कटने वाला नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो 4 दूना 8/15। सेम क्वेश्चन बस ए बी की जगह पे क्या दे दिया आपको, एक्स वाई दे दिया। आई होप सेम क्वेश्चन है ये, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ए बी की जगह पे क्या किया है, आपको एक्स वाई दे दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, नंबर भी चेंज है। चलिए तो 8/15 ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 7:11 इफ देयर डिफरेंसेज इज 48। डिफरेंसेज का मतलब क्या होता है बताइए। डिफरेंसेज का मतलब होता है, देखिए एक और बता रहे हैं, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। आप मैंने कहना मतलब कि व्हाट्सअप करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। सर क्वेश्चन नहीं पढ़े, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है उनका रेशियो 7:11 है, 7:11 है। इफ़ देयर डिफरेंस है, जो उनका अंतर डिफरेंस कितना है 48 है। व्हाट इज द लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी कौन होगा देखिए। लेट क्या लार्जर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है स्मॉलर एंड लार्जर। लेट क्वांटिटीज या नंबर लिख सकते हैं, टीटीज आर 7x एंड 11x, ऐसे लिख सकते थे। लेट फर्स्ट क्वांटिटी बराबर 7, सेकंड क्वांटिटी बराबर 11x, 7x एंड 11x लिख सकते हैं। अब कह रहा है नाउ, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ही सब कुछ है। कह रहा है क्या कि दोनों का अंतर, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 11x माइनस 7x क्या है, तो 48 है। क्या है 48 है, ठीक है। अब यहाँ से बात बन रही है दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 6x है। 6x इक्वल टू क्या होगा 48 होगा। यहाँ से कट जाएगा ये 8 बार में, तो x का मान क्या गया 8 आ गया। तो देयर सो लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी क्या होगा, क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए यहाँ पे। तो 7x और 11x, 7x और 11x है, तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो 11 इंटू 7 कितना 8, 88 कितना आया है 6/48, ठीक तो है। एक सेकेंड गलती हुआ, 7 11 माइनस 7, वाह क्या हमने कटाया है, वाह वाह वाह, 4 से 12 चौका 48 होगा, वाह। 11 माइनस 7 हमने 6 लिखा था, 11 घटा 7 कितना 4 होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 12 आ गया। तो कितना लिखेंगे हम 11 गुने 12, गुना करने पे 132 आएगा, आंसर हो गया 132। मिस्टेक होता है, स्लिप ऑफ पेन, वाह गुरुजी वाह। चलिए गुरुजी पे ज़्यादा तंज मत कसिए, ये कॉमन मिस्टेक होते हैं, ज़्यादा यहाँ पे होशियार बनने की
आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। कर रहे ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:5, है ना। कुछ पैसा है, उसको डिवाइड किया गया किस में, डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, ए और बी और सी में डिवाइड किया गया है 2, 3 और 5 रेशियो में। इफ सी गेट 500 मोर देन ए, सी क्या है, ए से 500 रुपया अधिक मतलब प्राप्त करता है, मतलब सी और ए के बीच का डिफरेंस कितना है, 500 रुपया है। व्हाट इज द टोटल सम। वाह, गुड क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को ना ट्रिकली बनाया जा सकता है, लेकिन पहले बेसिक मजबूत कीजिए, बेसिक मजबूत। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन लेट एज मनी, ए का मनी कितना है, मनी की बात है ना, हाँ मनी बराबर कितना होगा 2x, बीज मनी कितना है 3x, सी मनी कितना है 5x है। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इफ सी गेट्स 500 मोर देन ए और सी के बीच का डिफरेंस, ए का कितना है 2a है, 2x है, और सी का कितना है 5x है। तो कह रहा है क्या 5x माइनस 2x, ए और सी के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 500। यही तो समझदारी है, 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, ए और सी कह रहे क्या, इफ सी गेट्स 500 मोर देन ए, सी है ए है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 500 रुपया है। ठीक है, तो कितना होगा 3x इज इक्वल टू 500। चलिए क्लियर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 500 होगा बटा 3 हो जाएगा, हो गया। x का मान मिल गया ना। सो टोटल मनी कितना होगा, टोटल मनी कितना मिला, टोटल मनी हमको निकालना है, कितना निकालना है टोटल मनी, मनी भाई टोटल मनी कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 3 2 5 5 10, 10x हो जाएगा। 10x मतलब 10 इंटू 500 बटा 3, ठीक है ना। कितना होगा बताइए आप भाई साहब, अरे भाई साहब बताइए कितना होगा। तो चलिए 5000 बटा 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब रही बात तो कटाएंगे तो आएगा 1600.200 बटा 3, और कटा लेंगे क्या 1700 तो होगा नहीं, तो और कटा सकते हैं 1600 कुछ आएगा। इसको सोल्व करेंगे, आप देखिए पॉइंट में नहीं सोल्व करेंगे, इसको हटाते हैं, कटाइए तो पॉइंट में सब भाग कीजिए। 5000 में किससे भाग करेंगे तो 3 से, पॉइंट में आने के लिए इसको कर रहे हैं, इसका मुँह सिखाना है ना आपको। तो 3 एकम 3 2 3 छक 18 18 फिर 2 0 क्या होगा देखिए, 2 0 उतरा फिर 0 उतरा, 3 छक 18 फिर 2, अब क्या होगा बताइए 0 उतर जाएगा, उधर जाएगा ना। अब क्या होगा देखिए 1660 आया ना, फिर 2 16 छक 66 ऐसे आइए, 16 छक 66, ठीक है क्लियर। 18 2 फिर क्या आएगा, फिर 6 ऐसे आता रहेगा। तो 1666 मतलब 1666 रुपया 67 ऐसे आएगा, आपको आंसर आएगा। टोटल मनी इतना ही आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसमें क्या है नहीं है, ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं है, यही देखना है आपको। तो ये तो भाग आप जानते हैं, इसको हमको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे। चलिए तो इतना आएगा, ऑप्शन में नहीं है, समझे ना। तो क्या करें हम, अब एक सवाल आता है कि सर
क्यों नहीं है? तो क्वेश्चन में क्या है ना कि ऐसा डिजिट दिया है कि कोई माने आपको कटने वाला नहीं है। क्वेश्चन फिर समझाएंगे कि ए का मान 2 होगा, 2x होगा, सी का मान क्या होगा 5x होगा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 500, ज़्यादा 500 दिया है दोनों का अंतर। तो क्या कर सकते हैं, समझे ना। चलिए देखिए, इसमें डिजिट चेंज किया जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन नहीं आया है। कभी कभी यही तो मजे की बात है ना, इतना आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करें हम, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन, नज़दीक ऑप्शन कौन है 2000 है, 2000 पे मारा जा सकता था, लेकिन नहीं 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 भाई, लगभग यहाँ पे देखिए 350 रुपया का लगभग घोटाला है। कहाँ जाएगा भाई, नहीं जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि उतना आंसर हो गया। हम प्रोसेस पे काम देंगे, ऑप्शन क्या देगा मैटर नहीं करता। ऑप्शन मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसे ट्रिकली यहाँ पे हम बाद में बताएंगे, पहले समझिए मैटर को। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सोल्व किया। 8 क्वेश्चन की कहानी यहाँ देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े प्यार से। ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सर इज 3:2, 3:2, मिल्क पहले वाटर बाद में, मिल्क और दूध और पानी का रेशियो दोनों, एंड टोटल क्वांटिटी क्या है इज 25 लीटर। वाह, हाउ मच मिल्क इज देयर। बढ़िया क्वेश्चन है सर, एक ही चीज़ को तो हम सीखे, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, फिर आगे घूम घूम के घुमड़ आए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। बोलिए क्या करें हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन टेक्निक। अब इसमें ट्रिक सिखा देंगे, अब इच्छा कर रहा है। लेट कितना मिल्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मिल्क की क्वांटिटी 3x है, वाटर की 2x है। नाउ अब कहानी यहाँ पे आती है। नाउ क्या कि दोनों को ऐड करेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना है सर 25 लीटर तो है ही, 25 लीटर है। तो देखिए कितना होगा, मेथड सीखिए। 5x इज इक्वल टू 25, x के साथ 5 है, डिवाइड कर देगा। x इक्वल टू क्या होगा 25 अपॉन कितना 5, कट जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 5 लीटर क्या हो गया आपका, 5x का वैल्यू आया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है, उससे बात कीजिए ना। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच मिल्क इज दियर। मिल्क मतलब 3x, इसलिए मिल्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x मतलब 3x मतलब 3 इंटू कितना, तो 5 मतलब हमारा 15 क्या हो गया लीटर LTR। 15 लीटर क्या हो गया हमारा मिल्क हो गया, और 10 लीटर क्या हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा। अब यहाँ से भी पूछेगा वाटर कितना होगा सर, वाटर कितना होगा, तो आप 5 से 2 में गुना कर लेंगे 2x, या जब दोनों चीज़ 25 है, अब वाटर कितना है सर, अब दोनों चीज़ 25 है, दूध मिल गया 15, तो वाटर कितना होगा 10 लीटर हो गया LTR। ऐसे समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 9:11। इफ 27 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम 1:1। व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल मेथड से बनाएंगे, हम लोग को ट्रिक नहीं जानना है। इसका ट्रिक वाला सीरीज जब हम चलाएंगे उसमें ट्रिक बताएंगे आपको। पहले इसको समझिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि एक नंबर है, क्या है सॉल्यूशन देखिए, एक नंबर है, 2 नंबर है यहाँ पे जिनका रेशियो 9:11 है। तो लिखेंगे लेट नंबर्स आर 9x एंड 11x, राइट, 9x एंड 11x, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ, अब यहीं तो बस 27 इज एडेड टू ईच नंबर। चलिए 9x में कितना ऐड किया हमने 27 बटा, फिर 11 में कितना ऐड किया हमने 11 में ऐड किया 27, क्या हो जा रहा है हमारा आंसर क्या मिल रहा है 1:1, 1/1 मिल रहा है। बस हो गया सर, सॉल्यूशन करना सीखे यहाँ पे। इसका ट्रिक बहुत जगह मिलेगा आपको, हम भी बताएंगे। चलिए इससे 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 9x प्लस 27 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे करेंगे इसमें 1 से, तो 11x प्लस 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 9x
क्या 9x, क्वेश्चन जो सामने है उसको सोल्व कर रहे हैं। 9x है ना माइनस 11x, ये आगे इधर घट जाएगा, इज इक्वल टू 27 है ना, माइनस 27। यहाँ पे क्या होगा, -2x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखेंगे आप तो x का वैल्यू मिलेगा 0। अगर x का वैल्यू 0 मिलेगा तो हमारा नंबर 0/0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहीं से क्या हो गया, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। मतलब क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे CND लिख देंगे। CND का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा आंसर। तरीका यही रहेगा, बस x का मान निकालते है ना, और छोटा नंबर पूछे, मान लीजिए x का मान 2 आता, x का मान लीजिए कि 3 आता, चाहे कुछ 3 आता मान लीजिए, ऐसे छोटा नंबर पूछता, छोटा नंबर क्या है 9x है, 9x है यहाँ पे, बड़ा नंबर पूछता है 11x है, तो यहाँ x का मान ही नहीं निकलेगा ना, x का मान 0 कैसे करेंगे हम, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, और निगेटिव कभी आएगा नहीं। तो सवाल है कि यहाँ पे CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। आप समझ रहे ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में CND दिया रहेगा, मान लीजिए किसी ऑप्शन घटा देगा, यहाँ पे लिख देगा CND है ना, यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं हम, कैसे सब नंबर 0 हो गया। यह लिख देगा नन ऑफ दीज, ऐसे लिख सकता है नन ऑफ दीज, दोनों का मतलब अलग अलग है, NT नन ऑफ दीज लिख देगा, तो आप वहाँ ऑप्शन मारेंगे है ना। ऐसे क्वेश्चन परेशान करने देता है, ऐसा देता है सर। और देखिए क्या है, इसको सीखना है आपको, बस ये सीख के आगे तो बढ़ना है। चलिए अब हम लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है, A/B, A/B इज इक्वल टू 5/8, 5:8 भी कह सकते हैं, B/C इज इक्वल टू 4/7। A, B और C मैंने A/B/C निकालिए। देखिए एक तरीका सीख लीजिए, यहाँ पे हम चाहेंगे एक्सप्लेन करने, इस तरीका को समझिए। यहाँ समझिए पहले बात समझिए। ऐसे मान लीजिए कि A/B, A/B दिया है 3/5, अगर B/C दिया है 5/7, और आपको लिखना हो A/B/C, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ आपने क्या देखा कि B दोनों में सेम है, B, तो क्या लिख देंगे 3:5:7। एक तरीका ये हुआ लिखने का। हमने क्या देखा कि B दोनों में, क्या यहाँ भी B सेम है, यहाँ भी B है, दोनों में B सेम, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज कर देंगे हम, B की जगह ना कहीं आएगा। चलिए एक और तरीका भी हो सकता था, एक और तरीका देखिए, यहाँ पे समझिए, यही तो सिखाना चाहते हैं कि A/B इज इक्वल टू 3:5 और B/C, मान लीजिए हमको ऐसे दिया है 5:7, हमको बात नहीं मालूम था जो हमने यहाँ बताई। कैसे कर, देखिए तरीका था एक बनाने का, A/B/C निकालना है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ समझिए, इस 5 से 3 में गुना करेंगे ऐसे, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। क्या कर दिया, देखिए 5 से 3 गुना करेंगे, 5 त्रिका 15, 5 से 5 में करेंगे, अब पहले ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 5 × 5 = 25। अब देखिए ऐसे करेंगे, 5 × 7 = 35, ऐसे तो 35। अब बताइए आप, सब में 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जी सर कर सकते हैं, रेशियो नहीं बदलेगा, तो 5 त्रिका 15, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, वही बात आया। ये भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तरीका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सीखना है। सोल्यूशन देखिए, हमारे पास A/B कितना है, 5:, क्या लिखा, सॉरी, A/B कितना है 5:8, 5:8, ठीक है ऐसे। एंड B/C कितना है 4:7 है। हमने देखा कि भैया यहाँ B भी तो सेम है, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ जो B है वो सेम तो दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ 4 है, सेम नहीं है, तो हम लोग तुरंत अप्लाई नहीं करेंगे। हमने क्या सीखा है कि अगर हम लोग इसमें 2 से गुना कर दे, अगर कैसे सोचिए, जो बताएं उसकी तरह सोचिए, A/B/C क्या होगा, 4 से 5 में करेंगे गुना, 5 × 20, 4 से 8 में करेंगे, 8 × 32,
8 से 7 में करेंगे, कितना होगा 8 सत्ते 56। ये भी आंसर दे सकता था, लेकिन हम करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सब में देखिए कौन कौन नंबर कॉमन है, 2 से कट सकता है ना सब, अच्छा 4 से भी कट सकता है, जिससे कट है काट दीजिए उसको, 4 से कटेगा तो 5 आएगा, 4 से कटेंगे 8 आएगा, ये कितना आएगा बताइए, 4 से 14 चौका 56 14, और यही क्या हो गया हमारा आंसर है। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है इसको बनाने का क्या? अगर हो सकता है तो बताइए। चलिए एक बात हम भी डिस्कस कर सकते थे, यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं, डिस्कस कर सकते थे। चलिए कैसे डिस्कस कर सकते थे, देखिए मेरे मन में एक बात आई यहाँ पे, और क्या लिख सकते थे कि जैसे हमने देखा कि a/b कितना है, कितना है देखिए, सीखिए ना सीखिए, a/b कितना है 5:8 है, ठीक है 5:8। b/c कितना है 4:7, 4:7। अच्छा इसमें 2 से गुना कर सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/7 कर सकते हैं, तो कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अब देखिए अब कैसे होगा, देखिए b सेम है, 8 और यहाँ भी 8 दिख रहा है, तब बताइए क्या लिखेंगे, ABC क्या लिखेंगे बताइए, 5 8 और कितना 14 लिख सकते हैं, ऐसे आ गया ना। तो जो मन में आए आपको, 2-3 तरीका से हम डिस्कस किए इस क्वेश्चन को, जो मन में आए सो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन था 11 नंबर जो मिस कर गए थे, उस पे आते हैं। इन ए स्कूल, एक विद्यालय में, द रेशियो ऑफ द टीचर्स टू स्टूडेंट, टीचर जी 1 हैं, विद्यार्थी जी 30 हैं। इफ देयर आर 15 टीचर्स, यदि 15 टीचर हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट सोल्यूशन करेंगे, हम सोल्यूशन करते हैं कैसे, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। सोल्यूशन, एक विद्यालय में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है 1:3 है। लेट टोटल टीचर्स इज इक्वल टू x, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30x, ठीक है। अब समझिए बात बढ़िया से, देयरफॉर सीधे कह रहा है कि कितना टीचर है भैया, 15 टीचर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, देयरफॉर 30x इज इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 15 15, कितना होगा 450, 450 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपने इसमें ऑप्शन लगाया होगा, क्या ऑप्शन लगाएंगे बताइए, 5 8 40। चलिए 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया है, और बड़े आराम से सोल्व किए है, बहुत मज़ा वाला बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाउंडेशन मैथ का सीरीज जो है ना पूरा देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, हर तरीके से क्वेश्चन रखते हैं हम। कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:5। साइड ऑफ रेक्टेंगल्स, किसी रेक्टेंगल के साइड का रेशियो 3:5 है। इट्स पेरीमीटर इज 64, फाइंड इट्स लेंथ। उसका पेरीमीटर दिया है 64, इसका लेंथ बताइए। बेसिक मतलब मैथ में, फाउंडेशन मैथ में ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब में कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये नंबर क्यों दिए हैं, ताकि आपको पीडीएफ चाहिए ना इसका, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या है सोल्यूशन इसका, देखिए सोल्यूशन करना सीखिए, बिल्कुल मेथड से, ट्रिक से नहीं, सोल्यूशन समझिए। कह रहे क्या कि रेक्टेंगल का जो साइड्स है, रेक्टेंगल के साइड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो 2 बातें आती हैं, एक लेंथ होता है, क्या होता है ब्रेथ होता है। तो लिखेंगे लेट, मैंने मान लिया लेंथ इज इक्वल टू कितना 3x, साइड से पहले लेंथ लीजिए 3x लीजिए हमने। अच्छा ब्रेथ कितना होगा 5x होगा। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सिंस चूंकि दिया हुआ है पेरीमीटर
इक्वल टू क्या है 64 है। पेरीमीटर मैंने पी लिखा मैंने। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 64। अच्छा यहाँ से हम 2 से इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 2 गुना में है कि भाग हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एल का मान कितना है 3x है। अच्छा सुनिए बी का मान कितना है 5x है। एक ही क्वेश्चन घुमा रहा है बार बार, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे 5 3 8 8x इज इक्वल टू 32। यहाँ से हम 8 से काट देंगे 32 को 4 बार में, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। जब x का मान मिल गया हमें तो बताइए l का मान क्या होगा। देयरफॉर l का मान कितना है बताइए, तो 3x है। 3x इज इक्वल टू वाट। अब देखिए सीखिए ना, यही तो सीखने वाली बात है। फिर देखिए जो रेशियो था 3:5 था, है ना। मैंने क्या किया, लेंथ माना 3x, ब्रेथ माना 5x, पेरीमीटर दिया है 64, लिखा हमने 64। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 64 के इक्वल किया। अब देखिए यहाँ से 2 से कटाया 32 हो गया। यहाँ क्या हो गया 3x प्लस 5x, लेंथ प्लस ब्रेथ 32। 8x आया, 8 से कटाया 4 आया, x का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू 4 आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए। तो l का मान क्या 3x दिया है यहाँ पे 3x, तो मतलब 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आ जाएगा। 12 cm लिखना चाहिए हमको। लेकिन अब सवाल है कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, आप 15 के साथ जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाए हम, हमारा आंसर क्या होगा l बराबर होगा कितना 12 cm। और लेंथ जो है ना, लेंथ ब्रेथ जो है कितना होगा 5x होगा, ठीक है ना 5x ब्रेथ। तो b इक्वल टू क्या होगा 5x मतलब 5 चौका 20 cm होगा। और ये हमारे साइड्स मिल गए, समझे ना बात, ये क्लियर हो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। तो जो रहेगा वहीं हमने जिसको माना उसी को लेकर चलेंगे ना। बोलेंगे सर हम तो 5x को ही मान सकते हैं लेंथ, तो सर नहीं माने हैं हम। पहले जब रेक्टेंगल की साइड की बात होगी तो हम लेंथ पहले लिखते हैं तब ब्रेथ लिखते हैं। क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। 14 में क्या है देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा पक्का। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली लेकिन बढ़िया है। कह रहा है कि इफ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए बढ़िया से। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के इनकम्स की बात हो रही है। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ए और बी के इनकम का रेशियो 3:4 है, 3:4 है, 3:4। एंड दियर एक्सपेंसेज, खर्चा की बात करती है, आर इन द रेशियो 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सेविंग्स इफ बोथ सेव इतना 2000, दोनों सेम सेव करता है, 2000 रुपये सेव करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। चलिए सोल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी है जो क्या है पैसा कमाता है, जिसके इनकम का रेशियो 3:4 है। ए का मान लीजिए 3x है, बी का मानेंगे 4x है, और वो 2,000 रुपया बचाता है। तो जितना कमाएगा है ना और जितना बचाता है, तो अगर हम लोग इनकम है ना, सेविंग है ना और एक्सपेंस, इन तीनों की एक कहानी है, क्या छोटी सी कहानी है। इनकम में से अगर खर्चा घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सेविंग मिलेगा। इनकम में से अगर हम लोग सेविंग घटाएंगे तो क्या मिलेगा, खर्चा मिलेगा, है ना। और ऐसे कहेंगे खर्चा प्लस सेविंग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इनकम मिलेगा। ये बात समझ गए ना, यही बात है। इनकम में से खर्चा घटाएंगे मतलब इनकम जो हो रहा है उसमें क्या है, खर्चा किए वो पैसा और सेविंग किए वो पैसा। इसी को तो हम आगे बढ़ाएं ना, इसी को 2 पार्ट में कर दिए। इसी से एक ये लिखा हमने, इसी से हमने ये लिखा, बस हो गया। तो अब क्या बोला सर हमने, नहीं समझ, आपने क्या बोला नहीं समझ में आया। चलिए समझिए, लेट इज इनकम इज एंड बीज इनकम्स, तरीका होना चाहिए, बिल्कुल मेथड की बात कर रहे हैं। इनकम्स आर, क्या इनकम्स हैं, तो 3x एंड 4x, 3x और 4x इनकम मान लिया हमने। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है, जो ए कमा रहा है और 2,000 रुपये बचा रहा है,
दोनों का अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक का एक्सपेंस पता चल जाएगा अपॉन जो बी कमाया कितना है 4x है, सॉरी 4x है, उसमें से 2000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, बी का एक्सपेंस मिलेगा, कितना होगा तो 5/7। अब क्या करें सर, बिल्कुल बेसिक चीज़ से पढ़ा रहे हैं, बेसिक तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे। 21x शॉर्टकट्स हैं बट पढ़ाई नहीं, उसका सीरीज अलग आएगा। 7 दूना 14, 14,000 है ना, इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 20x माइनस 5 दूना 10,000। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए 21x रहेगा यहाँ पे, आके 20x घटेगा है ना, 10 एक लिखा क्या 10 होगा सॉरी, माइनस 10,000 है यहाँ पे, इसमें क्या होगा 14,000 जुड़ेगा, 14,000 जुड़ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना है, तो x है, x इज इक्वल टू कितना होगा 4,000 होगा, x का वैल्यू कितना मिला 4,000। अब x का वैल्यू मिला 4,000 और हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, इतना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, उनके सेविंग का रेशियो पूछा जा रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग विथ बोथ सेव 2,000 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्या करना है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना आया है 4,000 आया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मतलब अलग चीज़ थी कि सीधे कह रहा है कि सेविंग का रेशियो, भैया सेविंग का रेशियो क्यों निकालेंगे हम जब ऑलरेडी दोनों का 2,000 रुपये सेविंग है। तो क्वेश्चन क्या कहता कि ए की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी कितनी है, समझे ना। हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे 4,000 प्राप्त किया एक्स का वैल्यू। तो आपसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो करा है ना कि द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, क्यों देयर सेविंग, उनका सेविंग का क्यों निकालेंगे हम, जब पता है कि हमको 2,000 सेव कर रहा है। तो यहाँ से कहना कि ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा उसमें कि ए की सैलरी पूछेगा आपसे, बी की सैलरी कितनी होगी पूछेगा आपसे, है ना, ये पूछेगा आपसे। तो अब यहाँ बात करेंगे हम देयरफॉर एज सैलरी या एज इनकम कितना होगा, इनकम। अब बताइए कितना है तो कितना लिखे हैं हम लोग ए की इनकम में, बताइए 3x ए का है 4x बी का है, तो 3x कितना 3x होगा, 3x मतलब 3 × 4 कितना हो जाएगा 4 का 12। आप हमें बी का इनकम बताइए, बी का इनकम कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो ये क्वेश्चन संपन्न हुआ, खत्म हुआ, मतलब समाप्त कर दिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ सीखने वाली बात है। क्यों सीखने वाली बात है, नहीं सीखेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए क्यों। देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए तो आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:9 इफ देयर एलसीएम इज 180 व्हाट इज देयर एचसीएफ। वाह, एचसीएफ पूछा है ना, एलसीएम दिया है 180, नंबर्स दिया है 4:9। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है ना, हमने कहा है। दो नंबर की बात है 4:9 लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है 4x हो जाएगा, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू 9x हो जाएगा। एलसीएम लिखा गया, एलसीएम इज इक्वल टू कितना है 180 है। एलसीएम कितना होगा बताइए दोनों का, 4x और 9x कैल्शियम कितना होगा, तो 9 चौका 36x एलसीएम होगा, 36x स्क्वायर नहीं, देखिए एक ही जगह लिखाएगा ना, x कॉमन तो x से है यहाँ पे,
9 चौका 36, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। 36 एक्स स्क्वायर ही लिखिएगा, 36 एक्स स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, 36 एक्स हो जाएगा। ये है कितना, 180 के बराबर। आपको पता है कि यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 36 बच्चे 180, मतलब जाकर डिवाइड कर देगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 निकला हमारा वैल्यू, x का वैल्यू 5 निकला। तो आप बताइए नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स आर, सीधे लिखिए अब 4x है तो कितना होगा, 4 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5। अब कितना हो जाएगा, 20 एंड कितना, 9 बच्चे 45। 20 और 45 का HCF बताना है, बिल्कुल टेक्निक से, मतलब मेथड से बता रहे हैं आपको। 20 और 45 का HCF, तो नाउ HCF निकालना है। तो कैसे बताए थे हम, बताइए। 20-45 का HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं या डिवाइड करके बना सकते हैं। आप 20 से किससे भाग करेंगे, 45 में, 20 तो ना 40, कितना उतरा 5, 5 से भाग करेंगे 20 में, 5 चौका 20, क्या हो गया, कट गया, आ गया ना। हमारा लास्ट में किससे कट रहा है, 5 से, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है इस सब क्वेश्चन में। हमने कहा कि फाउंडेशन सीरीज है, ऊपर क्या लिखा मैंने, इसमें लिखा है कि फाउंडेशन सीरीज है, बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें क्या है ना कि बिल्कुल मेथड को हम प्रॉपर मेथड सिखा रहे हैं, ट्रिक की जब बात आएगी ट्रिक सिखाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन। HCF कितना होगा, 5 होगा। सर x का मान है HCF होगा, अरे वो संजोग बस आ गया है, वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रॉपर मेथड से बनाएंगे। नंबर निकाला, नंबर के HCF निकाला, राइट। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए बढ़िया से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या है, 60 नंबर पढ़ेंगे हम। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एज, प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 है, मतलब 2:3 है, एंड आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद इट बिकम 4:5। 10 साल बाद रेशियो क्या होता है, 4:5 होता है। व्हाट इज ए प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पे करना क्या है कि ट्रिकली तो बहुत लोग बना देंगे, हम मेथड सिखाना चाहते हैं, मेथड डेवलप करना चाहते हैं। क्या होगा प्रॉपर सॉल्यूशन करने का तरीका, चलिए। लेट ए एंड बी एज, एजेज आर, है ना। क्या होगा, आप एज एंड बीज, यहाँ बी पर स्पेस लगा सकते हैं, एज एंड बीज एजेज आर, क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या लिखेंगे, 2x एंड 3x, 2x और 3x। अब क्या लिखेंगे, नाउ 10 साल बाद क्या होगा, एज में इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ेगा। 2x में 10 जोड़िए, फिर 3x में 10 जोड़िए, इज इक्वल टू कर दीजिए कितना, 4/5 कीजिए, यही ना है। अब क्या करेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ट्रिकली नहीं गए हैं हम, ट्रिकली जाने का मतलब दूसरा बात था। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए, गुना कीजिए, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 हो गया, 5 गुने 10, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 50 हो गया, 4 त्रिका 12x प्लस 4 40 गुना किया हमने। अब क्या होगा समझिए, 10x माइनस 12x इज इक्वल टू 40 माइनस 50, यहाँ पे आ गया कितना, 2x इज इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से कटेगा सीधे 5 बार में, x का मान कितना मिला, 5 मिला, x का मान कितना मिला, 5 मिला, कट गया, x का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला आपको। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए का परसेंटेज बताइए, ए का परसेंटेज क्या होगा, तो 2x होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए। 5 दूना 10, उसके बाद 5 150, 4 त्रिका 12, 4 10 40, ठीक है।
ये क्या होगा, 10 - 12 -2, 50, 40 - 50 कितना 5, मैंने 10 कट गया तो x का मान 5 आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन कर दिया हमने। x का मान 5 है। प्रेजेंट एज ए का कितना था बताइए। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू कितना, 2 × 5, 10 ईयर दे रहा है, ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा, 10 ईयर होगा। कितना होगा, 10 ईयर होगा। ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 ईयर आंसर आना चाहिए। कितना होगा, 2x + 10, 3x + 10। कैसे किया था हमने, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय कहीं मिस्टेक हो जाए अगर हमसे, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग क्या करेंगे, इसमें आराम से बना लेंगे, मतलब बताएंगे कमेंट बॉक्स में सर मिस्टेक यहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए प्रॉपर मेथड से बनाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ देखेंगे। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 2:3:4, मतलब 2:3:4 एंड देयर सम इज 54। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इस सीरीज में। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ट्रिक से नहीं बनाना है, प्रॉपर मेथड से बनाना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन मैथ का सीरीज कर रहे हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए क्या है, कैसे बनाएंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन का तरीका सीखना है, प्रॉपर मेथड सीखना है हमको। लेट नंबर्स आर, ऐसे लिख दीजिएगा, ये पूरा लिखिएगा नंबर्स को। क्या क्या नंबर्स होंगे, 2x, 3x एंड 4x। ट्रिक पे नहीं जाना अभी, ट्रिक वाला सीरीज बाद में आएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं देयरफॉर, अब क्या है कंडीशन कि सभी नंबर को ऐड करने पर 54 आएगा। तो 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 54 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए, 3 × 2 = 5 × 4 = 9, 9x इज इक्वल टू कितना होगा, 54 हो जाएगा। अच्छा यहीं से काट सकते हैं क्या, या ऐसे कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर मेथड से कटाइए। यहाँ पे कट जाएगा ये 6 टाइम्स। तो देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 6। अब बताइए क्या पूछ रहा है आपसे। x का वैल्यू मिलने के बाद काम आसान होता है। देखिए लार्जेस्ट नंबर 2x, 3x, 4x। फिर समझिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि आपके पास एक नंबर है 2x, 3x, 4x, 3 नंबर है। तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, 2x है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4x है। तो हमसे पूछा क्या गया है, लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। सो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। दैट मीन्स 4 × कितना 6, कितना होगा बताइए, 24। 24 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर मेथड से, ठीक है, बनाएंगे हम लोग, काम बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और कुछ सिखाएगा आपको। चलिए कैसे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 5:7 and the differences in their prices is 120 rupees, 120, what is the price of the cheaper article। क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल बेसिक मतलब तरीका से क्वेश्चन है ये, कि 2 आर्टिकल है, 2 वस्तु है, जिसके क्या बोलते हैं, मतलब कि जो प्राइस है, कीमत है, उसके रेशियो 5:7 है। उनके मतलब कि जो प्राइस है उसका डिफरेंस कितना, 120 है। तो कह रहे हैं कि सबसे सस्ता जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें प्राइस बताना है। सो सिंपल, आप समझ सकते हैं,
प्रॉपर मेथड से कैसे बताएंगे? प्रॉपर मेथड सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ना, लेट प्राइसेस ऑफ आर्टिकल आर, क्या आर्टिकल के प्राइसेज हैं? तो हम लिखेंगे 5x एंड 7x, ये हो गया। अब कह रहा है नाउ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, डिफरेंसेज। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 5x और 7x, ये क्या होगा? ये चीपर कह सकते हैं, मतलब इसका प्राइस क्या है? चीप है, माने कम है, कह सकते हैं ना, प्राइस ऑफ चीपर आर्टिकल, चीपर आर्टिकल कह सकते हैं। ये कॉस्टली हो गया, मतलब कि ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, दोनों का अंतर। तो महंगा वाला कॉस्टली जो है 7x से माइनस 5x कर देंगे, इज इक्वल टू कितना है? 120 है। तो यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 2x है। 2x इज इक्वल टू 120, ये क्या होगा? हम लोग कट करेंगे, 60 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू मिला 60 हमको। x का मान मिलने के बाद, जैसे x का मान मिला हमें, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए? हम लोग ये करने वाले हैं कि क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है? चीपर आर्टिकल, ये 5x है, तो सो द प्राइस ऑफ क्या चीज़? प्राइस ऑफ द चीपर आर्टिकल। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू बताइए 5x मीन्स 5 इंटू कितना? 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 300 रुपीज़। और आपके पास ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इसे। चलिए यहाँ देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस बेसिक तरीका से इसको समझ लेंगे हम लोग, बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से, क्योंकि फाउंडेशन मैथ सीख रहे हैं ना। क्या है गिवन, क्या दिया है बताइए? 3a इज इक्वल टू 5b। हमसे a इज टू b पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब है ना, देखिए क्या करना है आपको, आप सीधे लिख देंगे यहाँ पे a अपॉन b, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि b का दोस्त कौन है? b का दोस्त 5 है, 5 रखेंगे यहाँ पे। और a का दोस्त कौन है? 3 है, 3 को रखेंगे यहाँ पे। मतलब क्या हो गया? 5:3, क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त वाला मैटर का देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सिंपल समझिए कि a बटा b, a अपॉन बी इक्वल टू कितना था? 5/3। तो आप कैसे लिखते इसको बताइए? 3 इंटू ए करते, 3 इंटू ए, 5 इंटू बी। तो यही तो बात है ना, यही दोस्त बोले थे किसके बगल में कौन है ना। तो वही करना है कि a अपॉन बी लिख देते, इसको निकालना था। देखिए a का दोस्त 3 था, a का पड़ोसी 3 था, उसको लिखेंगे a के सामने जस्ट क्रॉस करने वाला। और b का दोस्त कौन था? 5 था, 5 के सामने यहाँ लिखेंगे b के सामने क्रॉस साइन के रूप में, उसके एंगल से बन गया आपका। अब आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है? लाजवाब क्वेश्चन एक आया 20 नंबर। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। 20 द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:9। 2 ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7:9 है। इफ द फास्टर ट्रेन कवर 360 किलोमीटर इन 4 आवर। फास्टर ट्रेन जो है 4 घंटा में 360 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना कि कंफर्म कर दिया है, चीज़ों को दे दिया है, फिर भी घुमा रहा है क्वेश्चन। प्रॉपर मेथड समझिए। सॉल्यूशन रेशियोज क्या मानेंगे? लिखेंगे लेट
स्पीड्स ऑफ ट्रेन्स आर क्या हो जाएगा बताइए, तो 7x एंड 9x। नाउ अब एक चीज़ दिया है कि एक ट्रेन कह रही है कि फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन कौन है बताइए, 7x एक है, एक 9x है, तो 9x फास्टर ट्रेन का स्पीड हो गया इज इक्वल टू क्या है, तो 360 डिस्टेंस बाई टाइम, यही ना है, ये स्पीड इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे कटा देंगे इसको, कितना आ गया 90 आ गया, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ से इसको कटा देंगे हम लोग 10 आ जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिला 10 मिला। हमने क्या किया बताइए, स्पीड जो है हमने स्पीड को क्या माना, पहले ट्रेन का स्पीड माना 7x, दूसरे का माना 9x, पहले का 7x दूसरे का माना 9x। तो इसमें सिंपल बात है कि छोटा यहाँ पे नंबर है, तो स्मॉलर मतलब कि जो स्लो ट्रेन चलेगा उसका स्पीड है ये फास्टर ट्रेन का स्पीड है। अब कहानी ये है, क्या कहानी है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द फास्टर ट्रेन का स्पीड दिया है, कवर कितने कर रहा है 360 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटा में, मतलब स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम क्या हुआ है, ये डिस्टेंस था, ये टाइम था, डिस्टेंस बाई टाइम कर दिया हमने, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, टाइम होता है ना। तो अब समझिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब हमने सोल्व किया, x का मान 10 आ गया, x का मान 10 आने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, क्या हो गया स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, बोलिए क्या होगा, इज इक्वल टू, तो 7x मतलब क्या 7 इंटू 10 70 है ना किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा। इसके और भी कॉन्सेप्टेज हैं, उसको भी देख लीजिए बढ़िया से, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी पड़ेगी आगे चल के, उसको समझना ज़रूरी है बिल्कुल। अब रेशियो में है, प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जो आया है उसमें दिखा देते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उसको, वो भी जानना ज़रूरी है आपको, नहीं जानेंगे तो कोई बहुत आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। इसलिए चलिए थोड़ा सा बेसिक बात समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या है सर, उसको देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए। बेसिक पेज वाला एक पेज आ गया, अब सुनिए ध्यान से। अब देखिए एक आता है वर्ड, क्या है ना, यहाँ देखिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक। प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है ना वो समझना पड़ता है। नहीं समझेंगे तो हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम आपको, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। छोटा सा एक बात है बस, और कुछ नहीं। यहाँ एक कंसेप्ट जान जाइए, क्या चीज़ का, प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन समझिए, इसका क्या मतलब समझने, सीधे समझिए, क्या 2 इक्वल रेशियोज, 2 इक्वल रेशियो जब होगा, जब 2 रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपोर्शन बोलेंगे। मतलब जैसे आप समझिए सिंपल तरीका से, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D है, इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज टू B प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, ये हुआ बस। अब कुछ नया चीज़ नहीं हुआ, आप खुद सोचिए,
यहाँ से सोचिए कि अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ए से डी में होगा, इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा। मतलब इसी लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं सर, सुनिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसी लॉजिक को यहाँ निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं कि जब ऐसा रहेगा तो ए इंटू डी, मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड करते हैं, इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है ना, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ 2 is to x प्रोपोर्शनल टू 5 is to कितना, तो यहाँ दे दिया आपको 7। सो सिंपल क्वेश्चन, सोल्यूशन क्या होगा बताइए। 2 is to x प्रोपोर्शनल टू दे दिया क्या, 5 into 7, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 2 से क्या होगा 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू 5। तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू क्या होगा 14/5, आंसर हो गया हमारा। नहीं समझ में आया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे 7 दूना 14 इक्वल टू 5x, इसे यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे बनाएंगे हम लोग। इसमें कोई नया चीज़ क्या है, इसमें कोई नया चीज़ है ही नहीं। देखिए पहले यहाँ पे क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी पड़ता है। एक आता है, एक वर्ड आता है जो फेमस है, मीन प्रोपोर्शनल। कौन वर्ड आता है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, बिल्कुल बेसिक लेवल बताएं आपको। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 नंबर का ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर ए इंटू बी। हाँ यही लिख दिया मैंने कि अगर 2 नंबर क्या रहे, ए और बी रहे, तो उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या, रूट अंडर ए बी होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 9 and 16 ये दिया है 2 नंबर, इसका एम पी क्या होगा, एम पी मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 9 इंटू 16 कितना होगा 144। क्या हो जाएगा 144 का, बोलिए, इसका हो जाएगा 12 क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सब पूछता है, तो मेरे कहने का मतलब कि उस पर आपको फोकस नहीं करने हैं, ठीक है ना, क्लियर। इतना सारा बात जान गए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और दोस्तों में कम से कम शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने छोटे छोटे हाथों से, बड़े बड़े हाथों से क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो इस क्लास में तो आपसे सविनय निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच।